नमस्कार, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल ब्लॉक के मलाही टोला में, रामबन मलाही टोला में मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे मछुआरा है जो मछली काम में इन्वॉल्व है और ये लोग पैदा ही हुए हैं मछुआरा के घर में। अब इन लोगों से जानना चाहेंगे कि इन लोगों को आज तक लाभ मिला है कि नहीं मिला हुआ है। बहुत सारी सरकारी योजना है जो पोर्टल पर दिख रहा है, कागज़ में दिख रहा है, ऑफिस में दिख रहा है, वो सब ऑफिस में ही है कि ज़मीन पर भी है। इन लोगों को उसके लगाव से कुछ जानकारी है भी कि नहीं है, जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? बासु सानी। घर कहाँ है आपका? रामन मलाह टोली, थलबितिया पंचायत। अच्छा, तो इतना दिन से मत्स्य विभाग काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है इतना दिनों से मल्लाह के आगे उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए कि इल्म के जानकारी के एतबार से, पढ़ाई लिखाई के एतबार से मजबूत बन जाए, पैसा के एतबार से मजबूत बन जाए और सेहत के एतबार से मजबूत बन जाए। उसके अलावा रोज़ी रोज़गार की समस्या को हल करने वाला बन जाए। तो बहुत सारी स्कीम चल रही है, तो उसके लगाव से कुछ लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं है, मिला है कोई लाभ नहीं। आज तक हम लोग कोई को बुला दे नहीं यहाँ। अच्छा, तो हाँ। तो थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, इधर से थोड़ा सा दिखाई दे, इधर आइए, इधर 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 आइए। नाम क्या बताएं आप? बासु सानी। बस आज तक कुछ लाभ नहीं मिला? कुछ लाभ नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं आज तक यहाँ। हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले विपणन किट बताया है, विपणन किट है, विपणन किट के लगाव से लोग बता रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार का सामान मिला है। लोग पिकअप पर लाद के लेके आए हुए हैं। तो इस गांव में नहीं आया? नहीं आया कोई भी, कभी नहीं। अच्छा, मछली काम करते हैं? हाँ, मछली काम बेचते हैं हम लोग, खरीदी बिक्री। कितना दिनों से काम कर रहे हैं? बहुत दिन से, बचपने से, जब से आदमी होश में हुआ तब से मछली के काम करने लगा। बताइए, ये कितना उम्र होगा आपका? 60 साल का उम्र ये हो गया है, लेकिन आज तक इनको लाभ नहीं मिला हुआ है और किसी भी स्कीम का जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि विभाग की तरफ से कोई आदमी नहीं आया और ये भी नहीं गया। और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ? संजय साहनी। ये ना, यहाँ पर शब्द नहीं दिखाई। क्या नाम है? संजय साहनी। संजय सानी। आप मछली काम करते हैं? मछलियाँ बेचते हैं। कितना दिनों से? 10 साल। 10 साल से काम कर रहे हैं। तो इतना सरकारी स्कीम है, उस स्कीम के तहत कुछ लाभ मिला है? कुछ नहीं। कोई स्कीम का नाम मालूम है कि नहीं मालूम है? कुछ नहीं। बताइए, ये 10 सालों से काम कर रहे हैं, इस स्कीम का नाम भी नहीं मालूम है। जैसे बायोफ्लॉक तालाब, विपणन किट, ये सब का नाम सुने हैं कभी? कुछ नहीं मिला है हम लोग को अभी। अच्छा अच्छा, कुछ उपलब्ध नहीं है यहाँ। और भी यहाँ ये आपका नाम क्या हुआ? जय किशुन सानी। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। ये कौन सा गांव है ये? रामबन मलाह टोली, राज पंचायत, थलबितिया 1 नंबर वार्ड। अच्छा, तो आप कितना उम्र हुआ आपका? हमारा लगभग उम्र 50 से ऊपर होगा, 52-53। तो 50 साल का उम्र हो गया, सरकार इतना पैसा लाखों करोड़ रुपया दे रही है स्कीम के तहत, आज तक कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला, ना यहाँ कोई आया। खोजने पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है, देने वाला करने वाला कोई नहीं है सर। तो हर ब्लॉक में मंत्री बनाया गया है और अध्यक्ष बनाया गया है, वो लोग तो काम करते हैं, वो लोग कुछ बताए होंगे ना? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं बताया है लोग। हाँ, नहीं, यहाँ आते जाते हैं लोग। बताइए, सरकार को, डिपार्टमेंट को चाहिए कि ध्यान दे। ये कह रहे कि मिला ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। तो इतना सरकारी जो स्कीम है, योजना है, वो सब पोर्टल ही पे है का? वो सब दफ्तर ही में है का? उसको ज़मीन पर कौन उतारेगा? ये लोग जो है अन्नदाता हैं, अन्न देते हैं तो हम लोग खाते हैं। अगर कोई भी इंसान ऑफिस में बैठ करके लाखों रुपया कमा लेता है, लेकिन ये लोग नहीं काम करेंगे, धान गेहूँ गल्ला अनाज नहीं उपजाएंगे तो हम लोग कहाँ से खा पाएंगे? इसलिए इन लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मत्स्य विभाग के तरफ से भी बहुत सारी स्कीम चल रही है, बायोफ्लॉक तालाब है, रेडिंग तालाब है, उसके अलावा विपणन किट है। अभी सरकार ने NFDP के लगाव से जितने भी मछुआरा है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन लोगों का नाम जोड़ रही है। तो अब इन लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ कोई आयबे नहीं करता है सर, आता ही नहीं है। कोई आयबे नहीं करता है, नहीं कोई मंत्री आता है, नहीं कोई सेक्रेटरी आता है। यहाँ कुछ नहीं, कोई आयबे नहीं करता है, कोई पूछिए जांच नहीं कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि जो मत्स्य किसान हैं उनका बद से बुरा हाल हो गया हुआ है और इन लोगों को अनाज देना चाहिए तो ये लोग उल्टे 5 किलो 10 किलो अनाज के लिए लाइन लगाते हैं कि भाई हम राशन डीलर के पास चलो, वहाँ पर लाइन लगाओ, ना तो राशन नहीं मिलेगा। बहुत दुख की बात है। इन लोगों को ही कहना चाहिए, लो अगर 10 किलो 5 किलो 100 किलो की ज़रूरत पड़े तो हम सरकार को, हम डिपार्टमेंट को, हम सरकारी संस्थाओं को, तंजीमों को दे रहे हैं क्योंकि हम लोग उपजाने वाले हैं। लेकिन इन लोगों का कमर ही तोड़ दिया गया हुआ है। टाइम से खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। पैसा है तो लीजिए, पैसा है तो खरीद कर काम कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए।
अच्छा, वो भी खाद जल्दी नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता है जल्दी। ब्लैक मिलता होगा। भले हाँ 266 रुपये का मतलब 400 500 700 में मिल रहा है सर, यूरिया मिल रहा है हाँ। जी। अच्छा, यहाँ और बहुत मुसीबत है। और खेत में जो है हम और आप दुकान करते हैं तो शटर लगा देते हैं, हाँ। ताकि शटर लगा देंगे कोई चोरी नहीं करेगा। इन लोग देखिए खुले आसमान में ज़मीन छोड़े हुए हैं, खुले खुले आसमान में छोड़ दिए हुए हैं। आवारा पशु भी से भी परेशानी आती है, और बहुत परेशानी है। हाँ। बहुत परेशानी है यहाँ सर। जंगली जानवर भी आता है तो उसे भी परेशान कर देता होगा। हाँ, जंगली जानवर भी परेशान कर रहा है, जैसे नीलगाय है, समिया है, सुगर है, ये सब तबाह करता है। अब इसके लिए सरकार ने वन विभाग बनाया हुआ है। वन विभाग में एक आदमी को हज़ारों रुपया खर्चा करती है सरकार। वो लोग कहाँ सोया हुआ है? जितना पैसा सरकार वन विभाग के ऊपर खर्चा करती है कि ताकि जानवर को, जंगली जानवर को, पशु को कंट्रोल किया जाए, अगर उसके आधा पैसा भी अगर किसानों को दे देगी सरकार तो इन लोग बहुत अच्छा काम कर सकती है। लेकिन इन लोग पास में पैसे नहीं है, खेती में पैसा लगता है और खटना भी पड़ता है, तो इसी की वजह से इन लोगों को गांव छोड़ करके बाहर वतन जाना पड़ता है। यही लोग बाहर जाकर काम कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। यहाँ कहाँ कहने कमाएंगे, लेकिन यहाँ के सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ से कर पाएंगे। अब सरकारी पोर्टल पर दिखाई दे रहा है कि 50,000 का 30,000 का सामान है, मिल है जो कि मछली का दाना बनता है। मछली का दाना बनाने के लिए मशीन रहेगा, व्यवस्था इंतजाम रहेगा तभी न बनेगा। बाहर से मछली का दाना बन करके आता है, बाहर से मछली आता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आता? यहाँ का आदमी बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पर संसाधन व्यवस्था नहीं है, लूट खसोट मचा हुआ है। सरकार को, डिपार्टमेंट को चाहिए कि कम से कम 50% 70% भी अगर ध्यान दे देंगे तो इन लोगों का मामला हल हो जाएगा। सब लोग चैन सुकून से रहेंगे। क्या सही बात है ना? सही बात है। लोग बाहर जाते हैं कि नहीं जाते? बाहर जाते हैं, मछली मारने जाते हैं, मछली बेचने जाते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ बैठकर घर यहाँ पर बैठ कर बैठेगा, बाल कोई बच्चे- काम करना ठीक है, कर्जा कब तक खाया जाएगा? इससे बाहर जाकर पलायन में काम करते हैं लोग मछली का, अब बेचते हैं, किनते हैं, खाते हैं, मारते हैं। बाहर कहाँ? अदर स्टेट? हाँ, अदर स्टेट जैसे लखीमपुर जिला, बहराइच जिला, ऐसे ऐसे जगहों पर लोग जाते हैं। लखनऊ, गोंडा, राजस्थान, गुजरात, ये सब तो बाहर लोग जाकर काम करते हैं। इनकी बात अपने ज़बान से कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो बेटे हैं, नौजवान लड़के हैं, वह गांव छोड़कर जाने पर मजबूर है। अपने मन से नहीं आते हैं, मजबूरी में जाते हैं। अगर यहाँ पर काम मिल जाता तो बाहर जाना नहीं पड़ता। घर में बाल बच्चा है, बीवी है, बहुत सारी परेशानी आती है, जो घर में एक नौजवान का आदमी का रहना बहुत ज़रूरी है। और कोई बीमारी पड़ गया तो, और बूढ़े बाप है तो बूढ़े बाप को कौन लेके जाएगा? घर में जो आदमी रहेगा वही लेके जाएगा। अब यहाँ पर संसाधन नहीं है, उन लोग रोज़गार के चक्कर में बाहर चले गए। तो बहुत दुःख की बात है कि इतना लूट खसोट मचा हुआ है। अभी मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, 27 स्टेट के आदमी बैठे हुए थे। 6 करोड़ रुपया की बात चल रही थी कि उतना आया हुआ है। वो कहाँ जाएगा? ज़मीन पर आएगा तभी ना काम चलेगा, क्यों खाली मीटिंग में काम चल जाएगा? 27 स्टेट के आदमी बैठे हुए थे, हम भी उस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है, हमने गाँव तक आया, घर घर तक आया है। अब इसमें भी कोई आदमी लफड़ा जोतेगा, भाई काम नहीं हो, चाहे विभाग की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो या गाँव की तरफ से हो, कोई आदमी अगर रोक लगाता है, बाधा डालता है तो ये काम ठीक नहीं है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये इंसानियत के अलग है, इसको हम हैवान मानेंगे। एक इंसान ने एक इंसान का साथ देने के लिए अपना घर, अपना ऑफिस छोड़ करके गांव तक आया है, और जब काम शुरू हुआ तो लोग रोक लगा देंगे। रोक लगाएंगे तो क्या होगा? तो भैया लोग चलो बाहर चलो, अब गांव को छोड़ो, घर को छोड़ो, बीवी बाल बच्चे को छोड़ो, वहाँ जाके मारा फिरो और काम करो। तो ये ठीक बात नहीं है। जो भी सरकार दे रही है सही नीयत से दे, सही तरह से सब लोग काम करें तो हम लोग चैन सुकून से रहेंगे। कैमरामैन शमशेर के साथ नौशाद, पूर्वी चंपारण। है कि नहीं?